पंचाभिषेक, दुग्ध पंचोपचार, पंचाभिषेक करते हैं, पंचामृताभिषेक करते हैं। फिर उसके बाद उनका एक सूक्ष्म श्रृंगार करते हैं, पुष्प श्रृंगार करते हैं। पुष्प श्रृंगार में मंगला आरती होती है। मंगला आरती के उपरांत फिर भगवान का श्रृंगार होता है, पूर्ण श्रृंगार। सूक्ष्म श्रृंगार में धनुष तीर नहीं रखते, वो सिर्फ भगवान के हाथ में पुष्प होता है बस। फिर उनका पूर्ण श्रृंगार होता है, राजस्व श्रृंगार, रॉयल स्वरूप उनका। उसके बाद उनका प्रातःकालीन पहली आरती होती है 6 o'clock, वो जनता के लिए होती है। मंगला आरती में सभी नहीं जा सकते, उसका पास बनता है। उसके बाद फिर ये भगवान की पहली आरती। उसके बाद 7 बजे भगवान का भोग। भोग क्या करेगा? बाल भोग। वहाँ कॉन्सेप्ट क्या है? राम इज अ लॉर्ड, ये ठीक है, लेकिन राम इज अ चाइल्ड, 5 year only old। तो एक बालक का जो उसकी पूरी दिनचर्या होती है ना, उसको साथ रख के चलते हैं। 7 बजे उनको जलपान करना, राम जी को 10 मिनट का पर्दा, पर्दे के अंदर उनका भोजन भोग, बाल भोग बोलते हैं उसको, छोटा बालक का भोग। बालक भोग में क्या क्या चीज मिलता है? विश्ली, श्रीखंड, मिष्ठान, उष्ण दुग्ध, ये इतना। वहाँ भी तैयार होगा? मंदिर परिसर में ही तैयार होता है, बाहर से नहीं लाते। तो उसके लिए एक बनाने वाला व्यक्ति है, वो भगवान का भोग बनाता है, वो बना के लाता है। किसी दिन कुछ ड्राई फ्रूट्स, किसी दिन वो चने की सब्जी हो गई, रबड़ी हो गई, रबड़ी बहुत पेड़ा हो गया, रबड़ी में हाँ। उसके बाद काशी का रबड़ी और लस्सी। हाँ, उसके बाद फिर ये एक बार पर्दा लगने के बाद फिर भगवान का मुख प्रक्षालन करने के बाद फिर पर्दा खुलता है। फिर दर्शन चलता रहता है 7 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक। 12 बजे राजभोग, अर्थात पूरा भोजन, 56 भोग। उसमें छोटी छोटी सब्जियां, कुछ दाल, चपाती, राइस, डिफरेंट टाइप्स, स्वीट्स, हाँ, तांबूल, हाँ, हर ग्रास के बाद एक तांबूल देना। हाँ, वो छोटा बच्चा है ना, उसको भागता है, वो भोजन नहीं करता, तो उसको बुला के तांबूल खिलाओ, ऐसा भाव। वो 20 मिनट चलता है, पर्दा लगा रहता है। फिर एक आरती होती है, उसके बाद फिर पर्दा हट जाता है। शाम को फिर भगवान का आरती, सायं आरती 7 o'clock, 7:30 o'clock शाम की श्रृंगार आरती। थोड़ा श्रृंगार तो हल्का सा चेंज करते हैं, मालाएं हैं थोड़ा डाउन करेंगे, तो भगवान के धनुष तीर ले रहते हैं। शयन आरती चलती है 9:30 बजे रात में, अभी जनरल डेज में। उस समय फिर धनुष तीर हटा देते हैं, भगवान को लाइट, थोड़ा ये ज्वेलरीज कम करेंगे, मुकुट, हल्का मुकुट, धनुष तीर हटा देते हैं। फिर वो शाम को उसी समय 7:30 बजे के आसपास रात्रि का भोग उनको देना। भोग क्या? रात्रि का भोग जो सुबह होता है उसका हाफ, सुबह जितना लार्ज होता है उसका हाफ। वही भी चीज? नहीं, रिपीट नहीं, डिफरेंट चीजें देते हैं। हाँ, दूध फिक्स है, रबड़ी फिक्स है, वो देना ही देना है। पान फिक्स है, वो तांबूल, रबड़ी और दूध ये फिक्स है। उसमें क्या है, दूध में कभी ड्राई फ्रूट्स कर दिया, कभी वो हमारे यहाँ रामदाना आता है उसको कर दिया, इलायची के साथ उसको मिक्स कर दिया, कभी हल्दी मिला दिया, केसर दूध दे दिया। मौसम के अनुसार ठंडी जैसा, और यदि जैसा वातावरण है वैसा फल निवेदित करना। दिन में फल भी रहता है, कभी कदली दिया, कभी नारियल पानी दिया। अभी गर्मी चल रहा है तो उनको वो शुगर कैन का जूस देते हैं। कितना अर्चक है इस समय राम जन्मभूमि में? पहले तो हमारे एक प्रमुख अर्चक थे, जो पुरानी परंपरा थी, एक प्रमुख अर्चक, उनके नीचे 4 लोग। उसमें से 2 लोग 15 दिन, 2 लोग 15 दिन। अभी इसको ट्रस्ट ने बंद किया, क्योंकि उसमें बहुत पार्शलिटी होती थी, बहुत ज्यादा पार्शलिटी। वो कहता था कि उत्सव उसके समय में आया तो उसमें भी मेरा होना चाहिए, ऐसा होता था। अभी राम जन्मभूमि ने सब खत्म कर दिया, कोई मुख्य अर्चक नहीं, सभी अर्चक समान, सभी अर्चक समान, आप भी समान, सब समान, कोई वो सुपीरियर नहीं, सभी भगवान के भक्त हैं, सभी अर्चक हैं। कितना अर्चक है अभी हमारे पास 20। आप हम वी आर नॉट एंट्री इन गर्भगृह, वी आर सपोर्ट ओनली
outer side. Okay. Because I am a professor in university. You are working outside. Yes, yes. But So, Akhilesh. Akhilesh is a supporting and Okay. helping hand, Hmm. not entering the other way. Garbi. Some Fighting any उत्सव he was calling, please आप आइए, फिर हम जाते हैं. Okay. पुजारी कहता है तो हम जाते हैं, हम जा सकते हैं, हाँ. क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा में कोई नहीं अंदर था, सिर्फ हाँ. मैं और अखिलेश अंदर थे. हाँ. अरे. आपने 22 जनवरी का जो श्रृंगार देखा था, वो श्रृंगार मेरे और अखिलेश के हाथ का था. हाँ. इट्स वेरी बिगेस्ट सौभाग्य, हमारे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है. ये रामलला का पहला श्रृंगार और पहला स्नान हमने अपने ही हाथों से किया. वो किसी पुजारी को अवसर नहीं मिल रहा है. Correct. उसका कारण क्या था कि अरुण जोगीराज जी मूर्ति बना रहे थे. मूर्ति का सिलेक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड था. वो 3 मूर्तिकार थे, 3 में से किसी एक मूर्ति को चुनना था. तो 10 पॉइंट था. मूर्ति की सौम्यता, मूर्ति के तालमान का ध्यान, मूर्ति के स्वरूप का ध्यान, बाल सुलभ चित्रण, फिर वो राजा का पुत्र है तो राज लक्षण, वो विष्णु का अवतार तो विष्णु चिन्ह, विष्णु के लक्षण, ये सब 10 पॉइंट थे. उसको हमारे 15 ट्रस्टीज को मिलकर चुनना था. तो उसमें 15 में से 15% में से 12 लोगों ने अरुण योगीराज को पास किया, नंबर किया. हाँ, नंबर किया. बाकी 3 लोगों ने डिफरेंट थे, क्योंकि वो एक मूर्ति संगमरमर की थी. तो हमारे नॉर्थ में ना लोग ये कृष्णशिला उपयोग नहीं करते, Correct. वहाँ हमार बल. तो मैंने बहुत पहले कहा था, संतों को कहा था, मैंने आग्रह किया था कि भगवान का कोई रंग नहीं होता,